थर्ड पॉइंट पर। ये मैं रिमूव करने लगी हूँ। अब वो कहता है कि 1 जुलाई 2017 को एक मशीन है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 40,000। ठीक है, इसको हमने एक्सचेंज किया है एक न्यू मशीन से। ये है ओल्ड वन की फेयर मार्केट वैल्यू है 40,000। इसको जिस नई मशीन से एक्सचेंज किया है उसका कहते हैं कि लिस्ट प्राइस है उसकी 1,30,000। अब 40,000 की क्या थी, मशीन थी, उसको हमने एक्सचेंज किया एक नई मशीन से जिसकी कीमत थी 1,30,000। द बैलेंस ऑफ द परचेज प्राइस वाज पेड थ्रू द चेक ऑफ 80,000। और हमने फेयर जो है ये इस ओल्ड मशीन के साथ साथ कैश पे किया है कितना, 80,000। जिस टाइम हमने ये मशीन जो है एक्वायर की थी, जब हमने परचेज की थी, कब, 1/10/2015 में, तब उसकी कॉस्ट जो हमें पड़ी थी वो थी 65,000। अब इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है, यहाँ पे तो उसने सीधा साफ बता दिया ना, कॉस्ट ये है। इस कॉस्ट को हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉस्ट वाला अकाउंट है उसमें डिस्पोजल 2 के नाम से 65,000 लेस कर देंगे। अब बात आती है कि एसेट को रिकॉर्ड किस अमाउंट पे करना है, तो हम एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपके पास एक वॉच थी, ठीक है, उसकी वैल्यू थी 20K। एक ब्रांड न्यू वॉच की ऑफ़र हुई आपको, और जिस बिज़नेस ने ऑफ़र की उसने ये पॉलिसी रखी हुई थी कि आप एक ओल्ड चीज़ लेके आओ, मतलब एक ओल्ड वॉच लेके आओ, तो हम आपको उसके बदले जो है वो एक न्यू वॉच देंगे आफ्टर सेटलमेंट। ठीक है, इस वॉच की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, 20,000। जो न्यू वॉच आपको पसंद आई वो जो है वो थी 50K की। ठीक है, आप अपनी ये ओल्ड वॉच लेके गए शॉप पर, आपने अपनी ओल्ड वॉच दी, उन्होंने अब आपकी ओल्ड वॉच जो है वो रिसीव की, आपको उन्होंने न्यू वॉच दे दी। और अगर आपको शॉपकीपर कहते कि आपका जो बैलेंस है, मतलब ये वॉच तो हमने रख ली है, अब आपने मज़ीद जो है वो कैश पे करना है, वो करना है आपने 20K। आपने अपनी ओल्ड वॉच दी, आपने कैश दिया, और उसके बदले आपने न्यू वॉच खरीद ली। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आपको ये वॉच कितने की पड़ी, 40K की, 40,000 की। मार्केट में वैल्यू इसकी क्या है, 50,000, लेकिन आपने कितने की खरीद ली, 40,000 की। क्यों, क्योंकि जो ओल्ड वॉच आपने दी उसकी कीमत थी, फेयर मार्केट वैल्यू 20,000 थी। एडिशनल आपने कैश जो पे किया वो भी 20,000 था। तो बिज़नेस इसी तरह से डील करता है अपने एसेट्स को, कि बिज़नेस को वो एसेट कितने का पड़ा है उस पर रिकॉर्ड करेगा। फेयर मार्केट वैल्यू 40,000 थी, कैश बिज़नेस ने पे किया 80,000, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1,20,000। ये वो कॉस्ट है जिस पे न्यू एसेट जो है वो बिज़नेस को मिला है। अब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1,30,000 है या 1,40,000 है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है सिर्फ उस कॉस्ट से जिस कॉस्ट पर बिज़नेस ने, मतलब जो कंसिडरेशन पे करके बिज़नेस ने उस एसेट को एक्वायर किया है, वही प्राइस जो है, वही कंसिडरेशन जो है वो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड होगी। तो अब जो एसेट हमने थर्ड पॉइंट में लिया है, उसकी कॉस्ट जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो होगी 1,20,000, और 1,30,000 को हम सिंपली इग्नोर कर देंगे। अब जो हमारे पास है सेकंड पॉइंट, उसमें हमारे पास कॉस्ट आई थी 54,000,
उसमें से लेस करेंगे नेट बुक वैल्यू जो कि थी 31,935, तो हमारे पास आ जाएगी अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी हमारे पास 54,000 में से लेस करेंगे 31935, 22,065। ये अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। अब अगर हमने डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी निकालनी हो तो डायरेक्ट नेट बुक वैल्यू लेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट से 15% और फिर टाइम फैक्टर, कितना अरसा हमारे पास रही, हमने 30 अप्रैल को उसको जो है वो सेल आउट किया था, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 मंथ, 4/12, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1597। ये है पॉइंट नंबर 2 में अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और दूसरी है हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अब आते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे जो हमने मशीन एक्वायर की थी वो हमने खरीदी थी 1 अक्टूबर 2015, तो मैं यहाँ सिर्फ जो है वो अक्टूबर 15 लिख रही हूँ। कॉस्ट है 65,000, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन कोई भी नहीं क्योंकि एसेट नया है, रेट है 15%, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3/12 आ जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास राउंड ऑफ के बाद वैल्यू आएगी 2438। ठीक है, फिर आ गया 2016 में हमने सेल आउट किया, द आंसर इज़ नो, तो फिर 65,000 कॉस्ट लेस करेंगे अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी चार्ज कर ली है 2438, रेट लगाएंगे 15% का, कितना अरसा हमारे पास रही, 12/12, पूरे 12 के 12 महीने हमारे पास रही, तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुई वो है 9384। ठीक है, उसके बाद आते हैं 2017 पे। 2017 में कब हमने सेल की है, 1 जुलाई को, 1/7/2017 को सेल की है। ठीक है, मतलब 6 महीने, 65,000 लेस करेंगे ये 2 साल की डेप्रिसिएशन, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इन्हें ऐड करके 11,822 मल्टीप्लाई करेंगे रेट से 15% है, और टाइम फैक्टर है 6/12, 12 महीनों में से 6 महीने हमारे पास रही है, तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आएगी वो होगी 3988। इनको सम करेंगे तो हमारे पास टोटल अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड डिस्पोजल की, और वो टोटल है 15,810। अब ये टोटल अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई हमारे पास। उसके बाद अब हम आते हैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर पे। ठीक है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, इसको मैं नाम देती हूँ वर्किंग 2 का, यहाँ पर ये रहा डेट कॉस्ट अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनटू रेट, और उसके बाद ये मैं वर्किंग 1 कह देती हूँ। अब आते हैं वर्किंग 3 पे, और वर्किंग 3 है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 2017